नाज़रीन को बताएं कि जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जैवलिन थ्रो का फाइनल जारी था। चौथे राउंड में यासिर सुल्तान की 72.92 मीटर थ्रो रिकॉर्ड की गई। भारत के यशवीर सिंह की चौथी थ्रो 80.23 मीटर रही, जबकि पाकिस्तान के फखर अरशद नदीम ने 83.99 मीटर की चौथी थ्रो फेंकी। अपने नाज़रीन को बताएं कि जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल अरशद नदीम ने जीत लिया है। अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है और पाकिस्तान का झंडा एक बार फिर लहरा दिया है। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल अरशद नदीम ने जीत लिया। अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। इस वक्त बराह रास्त मनाजिर जनूबी कोरिया से एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के आप एनटीएन की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, जिसमें अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। आपको बताएं कि जनूबी कोरिया में अब से कुछ देर कबल एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल जारी था। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में अरशद नदीम सबसे आगे रहे। अरशद नदीम ने 83.99 मीटर की चौथी थ्रो कर दी। अरशद नदीम ने फाइनल राउंड की सबसे लंबी थ्रो फेंकी। अरशद नदीम की तीसरी थ्रो 85.57 मीटर रिकॉर्ड की गई। अरशद नदीम मुकाबले में अब तक की टॉप पोजीशन पर थे। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 75.64 मीटर की फेंकी, जबकि दूसरी कोशिश में अरशद नदीम की थ्रो 76.80 मीटर की रही। जबकि जब तीसरी थ्रो अरशद नदीम ने की तो तीसरी कोशिश में एकदम 10 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 85.57 मीटर की थ्रो फेंकी गई। अरशद नदीम फाइनल राउंड में पहली पोजीशन पर आ गए थे और इस वक्त आप जनूबी कोरिया से बराह रास्त मनाजिर जो हैं वो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। और आपको बताएं कि अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया है। एक और गोल्ड मेडल मुल्क को कौम के नाम कर दिया। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल जारी था। अरशद नदीम ने जो जीत लिया है, अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। जनूबी कोरिया में खेले गए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में अरशद नदीम ने सबसे लंबी थ्रो करके टाइटल अपने नाम किया। अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में अरशद नदीम की पहली थ्रो 75.64 जबकि दूसरी थ्रो 76.80 मीटर की रही। अरशद नदीम की तीसरी थ्रो 85.57 मीटर रिकॉर्ड की गई। अरशद नदीम ने 83.99 मीटर की चौथी थ्रो की। अरशद नदीम की पांचवी थ्रो 86.40 मीटर रिकॉर्ड की गई और ये सबसे लंबी थ्रो थी, जो पांचवी थ्रो थी। इस वक्त आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी जो बराह रास्त मनाजिर हैं वो मुलाहिजा कर सकते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान के फखर अरशद नदीम ने एक बार फिर मुल्क कौम का सर फखर से बुलंद करके एक बार फिर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने भी इस कैटेगरी में हिस्सा लिया था और पहली बार में उनकी थ्रो जो थी वो 70.53 मीटर की थी, जबकि यासिर की दूसरी थ्रो की बात करें तो वो 75.39 मीटर की थी। और फिर अगर अरशद नदीम की बात की जाए तो अरशद नदीम ने पहली थ्रो 75.64 मीटर की फेंकी, जबकि दूसरी कोशिश में अरशद नदीम ने 76.80 की थ्रो फेंकी थी। अरशद नदीम की तीसरी थ्रो की बात की जाए तो वो एकदम 10 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 85.57 मीटर की फेंकी गई। अरशद नदीम ने चौथी कोशिश में 83.99 मीटर की जो थ्रो थी वो फेंकी थी। आपको बताएं कि जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल अरशद नदीम ने जीत लिया है। अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में अरशद नदीम की पहली थ्रो 75.64 और दूसरी 76.80 मीटर की रही। अरशद नदीम की तीसरी थ्रो 85.57 मीटर रिकॉर्ड हुई। अरशद नदीम ने 83.99 मीटर की चौथी थ्रो फेंकी, जबकि अरशद नदीम की पांचवी थ्रो 86.40 रिकॉर्ड की गई और ये सबसे लंबी थ्रो थी। और ये थ्रो करने के बाद बिलाखिर गोल्ड मेडल जो था वो अरशद नदीम ने अपने नाम किया और पाकिस्तान का सर एक बार फिर आलमी मंजरनामे पर फख्र से बुलंद कर दिया है। अपने नाज़रीन को इस वक्त बड़ी और अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। खेलों के हवाले से खबर है जिसमें जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल जो था अरशद नदीम ने जीत लिया है।
अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में अरशद नदीम की पहली थ्रो 75.64 जबकि दूसरी थ्रो 76.80 मीटर की रही। अरशद नदीम की तीसरी थ्रो 85.57 मीटर रिकॉर्ड की गई। अरशद नदीम ने 83.99 मीटर की थ्रो की, जबकि आखिरी और पांचवी थ्रो 86.40 की रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद बिलाखिर गोल्ड मेडल अरशद नदीम ने अपने नाम कर लिया। अपने नाज़रीन को इस वक्त सबसे बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं कि अरशद नदीम ने जो है पाकिस्तान के नाम एक और गोल्ड मेडल कर लिया है। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स के फाइनल में जेवलिन थ्रो का फाइनल था, जिसमें अरशद नदीम एक्शन में नजर आए और उन्होंने 5वें राउंड में सबसे लंबी थ्रो करके एक और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि कल जब अरशद नदीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था तो अरशद नदीम ने अपने मद्दाहों से, अपने चाहने वालों से, अपनी कौम से दुआओं की अपील की थी और वो पूरी उम्मीद थे। उस वीडियो में हम देख सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि आप हमेशा मेरे लिए दुआएं करते हैं, इस बार भी दुआएं कीजिएगा ताकि अपनी कौम का सर जो है वो फख्र से बुलंद कर सकूं। आपको बताएं कि कौम का फख्र अरशद नदीम जनूबी कोरिया में खेले जाने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल जीत चुके हैं। अरशद नदीम ने जीत लिया है और उसके बाद गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया है। अपने नाज़रीन को इस तक बता रहे हैं अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में अरशद नदीम की पहली थ्रो 75.64 जबकि दूसरी थ्रो 76.80 मीटर की रही। अरशद नदीम की तीसरी थ्रो 85.57 मीटर रिकॉर्ड हुई। अरशद नदीम ने 83.99 मीटर की चौथी थ्रो रिकॉर्ड हुई, जबकि अरशद नदीम की पांचवी और आखिरी थ्रो की बात की जाए तो वो 86.40 की रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद बिलाखिर गोल्ड मेडल जो था वो अरशद नदीम ने एक बार फिर अपने नाम कर लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में भारत के सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि पड़ोसी मुल्क भारत के जो जेवलिन थ्रोअर थे उनको अरशद नदीम ने एक बार फिर शिकस्त दी है और वो एक बार फिर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने नाज़रीन को बताएं कि जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो का फाइनल जारी था। चौथे राउंड में यासिर सुल्तान की 72.92 मीटर थ्रो रिकॉर्ड की गई। भारत के यशवीर सिंह की चौथी थ्रो 80.23 मीटर रही, जबकि पाकिस्तान के फख्र अरशद नदीम ने 83.99 मीटर की चौथी थ्रो फेंकी। अपने नाज़रीन को बताएं कि जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल अरशद नदीम ने जीत लिया है। अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है और पाकिस्तान का झंडा एक बार फिर लहरा दिया है। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल अरशद नदीम ने जीत लिया। अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। इस वक्त बराह रास्त मनाजिर जनूबी कोरिया से एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के आप एनटीएन की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, जिसमें अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। आपको बताएं कि जनूबी कोरिया में अब से कुछ देर कबल एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल जारी था। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में अरशद नदीम सबसे आगे रहे। अरशद नदीम ने 83.99 मीटर की चौथी थ्रो कर दी। अरशद नदीम ने फाइनल राउंड की सबसे लंबी थ्रो फेंकी। अरशद नदीम की तीसरी थ्रो 85.57 मीटर रिकॉर्ड की गई। अरशद नदीम मुकाबले में अब तक की टॉप पोजीशन पर थे। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 75.64 मीटर की फेंकी, जबकि दूसरी कोशिश में अरशद नदीम की थ्रो 76.80 मीटर की रही। जबकि जब तीसरी थ्रो अरशद नदीम ने की तो तीसरी कोशिश में एकदम 10 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 85.57 मीटर की थ्रो फेंकी गई। अरशद नदीम फाइनल राउंड में पहली पोजीशन पर आ गए थे और इस वक्त आप जनूबी कोरिया से बराह रास्त मनाजिर जो हैं वो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। और आपको बताएं कि अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। एक और गोल्ड मेडल मुल्क को कौम के नाम कर दिया। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल जारी था। अरशद नदीम ने जो जीत लिया है। अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। जनूबी कोरिया में खेले गए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में अरशद नदीम ने सबसे लंबी थ्रो करके टाइटल अपने नाम किया।
अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में अरशद नदीम की पहली थ्रो 75.64 जबकि दूसरी थ्रो 76.80 मीटर की रही। अरशद नदीम की तीसरी थ्रो 85.57 मीटर रिकॉर्ड की गई। अरशद नदीम ने 83.99 मीटर की चौथी थ्रो की। अरशद नदीम की पांचवी थ्रो 86.40 मीटर रिकॉर्ड की गई और ये सबसे लंबी थ्रो थी, जो पांचवी थ्रो थी। इस वक्त आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी जो बराह रास्त मनाजिर हैं वो मुलाहिजा कर सकते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान के फखर अरशद नदीम ने एक बार फिर मुल्क कौम का सर फखर से बुलंद करके एक बार फिर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने भी इस कैटेगरी में हिस्सा लिया था और पहली बार में उनकी थ्रो जो थी वो 70.53 मीटर की थी, जबकि यासिर की दूसरी थ्रो की बात करें तो वो 75.39 मीटर की थी। और फिर अगर अरशद नदीम की बात की जाए तो अरशद नदीम ने पहली थ्रो 75.64 मीटर की फेंकी, जबकि दूसरी कोशिश में अरशद नदीम ने 76.80 की थ्रो फेंकी थी। अरशद नदीम की तीसरी थ्रो की बात की जाए तो वो एकदम 10 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 85.57 मीटर की फेंकी गई। अरशद नदीम ने चौथी कोशिश में 83.99 मीटर की जो थ्रो थी वो फेंकी थी। आपको बताएं कि जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल अरशद नदीम ने जीत लिया है। अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में अरशद नदीम की पहली थ्रो 75.64 और दूसरी 76.80 मीटर की रही। अरशद नदीम की तीसरी थ्रो 85.57 मीटर रिकॉर्ड हुई। अरशद नदीम ने 83.99 मीटर की चौथी थ्रो फेंकी, जबकि अरशद नदीम की पांचवी थ्रो 86.40 रिकॉर्ड की गई और ये सबसे लंबी थ्रो थी। और ये थ्रो करने के बाद बिलाखिर गोल्ड मेडल जो था वो अरशद नदीम ने अपने नाम किया और पाकिस्तान का सर एक बार फिर आलमी मंजूरनामे पर फख्र से बुलंद कर दिया है। अपने नाज़रीन को इस वक्त बड़ी और अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। खेलों के हवाले से खबर है जिसमें जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल जो था अरशद नदीम ने जीत लिया है। अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में अरशद नदीम की पहली थ्रो 75.64 जबकि दूसरी थ्रो 76.80 मीटर की रही। अरशद नदीम की तीसरी थ्रो 85.57 मीटर रिकॉर्ड की गई। अरशद नदीम ने 83.99 मीटर की थ्रो की, जबकि आखिरी और पांचवी थ्रो 86.40 की रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद बिलाखिर गोल्ड मेडल अरशद नदीम ने अपने नाम कर लिया। अपने नाज़रीन को इस वक्त सबसे बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं कि अरशद नदीम ने जो है पाकिस्तान के नाम एक और गोल्ड मेडल कर लिया है। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स के फाइनल में जेवलिन थ्रो का फाइनल था, जिसमें अरशद नदीम एक्शन में नजर आए और उन्होंने पांचवें राउंड में सबसे लंबी थ्रो करके एक और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि कल जब अरशद नदीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था तो अरशद नदीम ने अपने मद्दाहों से, अपने चाहने वालों से, अपनी कौम से दुआओं की अपील की थी और वो पूरी उम्मीद थे। उस वीडियो में हम देख सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि आप हमेशा मेरे लिए दुआएं करते हैं, इस बार भी दुआएं कीजिएगा ताकि अपनी कौम का सर जो है वो फख्र से बुलंद कर सकूं। आपको बताएं कि कौम का फख्र अरशद नदीम जनूबी कोरिया में खेले जाने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल जीत चुके हैं। अरशद नदीम ने जीत लिया है और उसके बाद गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया है। अपने नाज़रीन को इस वक्त बता रहे हैं अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में अरशद नदीम की पहली थ्रो 75.64 जबकि दूसरी थ्रो 76.80 मीटर की रही। अरशद नदीम की तीसरी थ्रो 85.57 मीटर रिकॉर्ड हुई। अरशद नदीम ने 83.99 मीटर की चौथी थ्रो रिकॉर्ड हुई, जबकि अरशद नदीम की पांचवी और आखिरी थ्रो की बात की जाए तो वो 86.40 की रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद बिलाखिर गोल्ड मेडल जो था वो अरशद नदीम ने एक बार फिर अपने नाम कर लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में भारत के सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि पड़ोसी मुल्क भारत के जो जेवलिन थ्रो थे उनको अरशद नदीम ने एक बार फिर शिकस्त दी है और वो एक बार फिर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने